जादुई बफेलो एटीएम चोर। बरहामपुर नामक गांव में चमनलाल नाम का एक चोर रहता था। वो छोटी छोटी चोरियां करते रहता था। एक दिन चमनलाल एटीएम से पैसे चुराता है। उन पैसों को नकली भैंस के अंदर छुपा कर रखता है और जब भी जरूरत पड़े उसमें से एटीएम की तरह पैसे निकालकर खर्च करते रहता था। नकली भैंस दिखने में सचमुच की भैंस की तरह ही रहती है, इसलिए उसे कोई पहचान नहीं पाता। पुलिस सीसीटीवी फुटेज में देखने के बावजूद चेहरा ढके होने के कारण चोर को पकड़ नहीं पाते। इसलिए उसी एरिया के सारे चोरों को पूछताछ करते हुए चमनलाल के पास आकर पूछताछ करने लगते हैं। चमनलाल कहता है, क्या सर, जहाँ कहीं भी चोरी होती है आप मुझे पूछताछ करने के लिए आ जाती है? मैं चोरी करना छोड़कर बहुत दिन हो गए सर। अभी बस करो। चोरी करने वाला हर बेवकूफ यही बातें करता है। तुम्हारे एरिया के एटीएम से चोरी किसने की बताओ। कुछ नहीं जानता साहब मैं उस चोरी के बारे में, उससे मेरा कोई संबंध नहीं। ऐसा है? क्यों इस भैंस को अपने साथ लेकर घूम रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है साहब, मैं चोरी करना छोड़कर भैंस के दूध को बेचकर अपना जीवन बिता रहा हूँ। मुझ पर आप भरोसा कीजिए। हाँ ठीक है। वैसे भी लग रहा है कि तुमने वो चोरी नहीं की। अब जाओ यहाँ से। पुलिस को इस तरह कहते ही चमनलाल के जान में जान आ जाती है। चोरी की बात पुलिस जान नहीं सकी, ये सोचकर अंदर ही अंदर वो खुश होकर वहां से चला जाता है। लेकिन इधर पुलिस कहती है, सुनो कांस्टेबल, आप लोग इस पर नजर रखना। देखना ये इस भैंस के साथ ही क्यों घूम रहा है, इसका और इस भैंस का क्या कनेक्शन है। आप लोग भैंस बदल कर इस पर नजर रखो और सारी कहानी मुझे पता करके बताओ। इस तरह पुलिस अपना भेष बदलकर चमनलाल के घर के बाहर आकर खड़े होकर उस पर नजर रखते हैं। चमनलाल रात के समय भैंस को अपने बेडरूम में लेकर जाते हुए देखकर पुलिस आश्चर्यचकित हो जाती है और सुबह होते ही फिर भैंस को आंगन में बांधकर उसका दूध निकालने का और उसे चारा खिलाने का वो नाटक करते रहता है। लेकिन भैंस दूध नहीं दे रही है और चारा भी नहीं खा रही है। ये बात पुलिस पहचान लेती है। अगले दिन रात को एक असली भैंस को लाकर उसकी नकली भैंस के स्थान पर रख देते हैं। सुबह जब चमनलाल उसका दूध निकालने का नाटक करने लगते हैं तो वह जोर से लात मारती है। इससे चमनलाल को पता चल जाता है कि वह असली भैंस है। पुलिस नकली भैंस की जांच करने पर पता लगता है कि वो नकली है। पुलिस तुरंत ही चमनलाल के घर पर जाकर उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले आती है। इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं, चमनलाल, तुम्हारा सारा भांडा फूट गया और नकली भैंस लेकर क्यों घूम रहे हो, सब पता चल गया। सीधे सीधे बताओ, एटीएम का सारा पैसा कहाँ छुपाया है? अब कहानियां मत सुनाना, वरना हमें अच्छी तरह से आता है सच कैसे उगलवाते हैं, वो भी हमारे स्टाइल में। समझ गए ना? जब चमनलाल पुलिस को सारा सच बता देता है और उसकी नकली भैंस में छुपे सारे एटीएम के पैसे बाहर निकालकर पुलिस को देकर खुद को सरेंडर कर लेता है। जादुई भैंस चोर। हरिपुरम नाम के गांव में राजनाथ और रामनाथ नाम के दो भाई रहते थे। उन दोनों के पास पिता की दी हुई जायदाद थी। इन दोनों में से राजनाथ बड़ा था, वो बहुत ही लालची था, जबकि रामनाथ छोटा था और बहुत ही भोला था। राजनाथ अपने पिता की दी हुई जायदाद में से एक घर और एक दूध देने वाली गाय अपने लिए रख लेता है और भैंस रामनाथ को दे देता है। रामनाथ अपने भाई के आगे एक भी बात नहीं करता था। वो भैंस को लेकर उसे चराने के लिए जंगल ले जाता है। ये देख उस गांव का आदमी रामनाथ से कहता है, क्यों रामनाथ, तेरे भाई ने तुझे धोखा देकर घर और दूध देने वाली गाय दोनों ही ले ली और तुझे किसी भी काम में न आने वाली ये भैंस हाथ में थमा दी। इसका तुम क्या करोगे? इसे चारा खिलाना भी बेकार है, तू बहुत ही भोला है। क्या करूं? भैया के आगे मैं कुछ भी नहीं कह सकता, उनसे झगड़ा भी नहीं कर सकता। अब तो भगवान ही मेरी मदद करें। ये कहकर रामनाथ भैंस को जंगल में एक स्वामी जी के आश्रम के पास चारा खिला रहा था। उस आश्रम के स्वामी जी ये देखकर उस भैंस को चारा डालते हैं।
उसके चारा खाने के बाद उसे पानी पिलाते हैं कि तभी वो भैंस एक जादुई भैंस में बदल जाती है। उसे बहुत सारी जादुई शक्तियां मिल जाती हैं। वो कुछ भी कर सकती है। वो हवा में उड़ सकती थी, गायब हो सकती थी, जितना भी चाहे वो वजन उठा सकती थी। भैंस को वैसे बदलते हुए देख रामनाथ सोचता है कि उससे कुछ रोजी रोटी कमाकर कुछ पैसे जोड़ लिए जाएं। एक बार गांव में एक ट्रक गड्ढे में फंस जाता है। उसे बाहर निकालने के लिए इस भैंस का इस्तेमाल किया जाता है। उस ट्रक को भैंस जोर से खींचकर बाहर निकाल देती है। उसी तरह गांव में बाढ़ आने की वजह से गांव के लोग नदी पार करने के लिए भैंस की मदद लिया करते थे। भैंस उन्हें हवा में उड़ाकर नदी के उस पार बहुत ही सुरक्षित छोड़ देती थी। लोग भैंस को एक रस्सी बांधकर उसकी मदद से हवा में उड़ा करते थे। इस तरह भैंस के जादू को देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित होते थे और रामनाथ की तारीफ किया करते थे। ये सब राजनाथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन राजनाथ रामनाथ के पास आता है और कहता है, ये हमारे पिता की दी हुई संपत्ति है। इसके इस्तेमाल में मेरा भी हिस्सा है। तुम अकेले ही गांव में अच्छा नाम कमा रहे हो, तो मैं क्यों चुप रहूं? ये क्या कह रहे हो भैया? तुम ही ने तो घर और दूध देने वाली गाय अपने पास रख ली और ये भैंस मुझे दे दी। अब आकर ऐसे क्यों बात कर रहे हो? 4 पैसे क्या कमा लिए, तुम मेरे आगे जुबान चला रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं देख लूंगा तुम्हें। ये कहकर राजनाथ वहां से चला जाता है और उस रात को रामनाथ के घर भैंस चुराने जाता है। दीवार से छलांग मारकर भैंस को चुराकर अपने घर ले जाता है और उसे रस्सी की मदद से एक पेड़ से बांध देता है और अंदर जाने लगता है कि तभी एक आवाज आती है। राजनाथ उस आवाज को ढूंढने लगता है, पर उसे कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता। वो भैंस की ओर देखता है, तब जाकर उसे समझ में आता है कि वो आवाज भैंस से आई थी। राजनाथ आश्चर्यचकित होता है। तब भैंस राजनाथ से कहती है, रुको, कहाँ जा रहे हो? रामनाथ को भोला बनाकर तुमने अपने पिता की जायदाद चुरा ली। अब मुझे भी चुरा